MVC में और ASP.NET में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम इसके अंदर अपने वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने स्किल्स के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब जो व्यक्ति अभी ASP.NET को जानता है वो MVC पे स्विच नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो MVC पे स्विच कर चुका है वो अभी ASP पे नहीं जाना चाहेगा। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ASP.NET जिसमें हम वेब फॉर्म यूज़ करके हमारे पास ASP.NEट के कंट्रोल्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल कंट्रोल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन। तो अब इसके अंदर और ये है जो ASP.NET होता है वह एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह होता है, नॉर्मल वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की तरह होता है, लेकिन वो होता है एक्टिव सर्वर पेजेस बेस्ड। कहने का मतलब है कि वह सर्वर पर एक्टिव रहेगा, क्लाइंट सर्वर पे हिट जाती रहेगी और वो हर बार सर्वर को हिट देता रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब होगा जितने भी कंट्रोल्स हैं उसके सारे के सारे सर्वर बेस्ड है, क्योंकि हम उसके अंदर रन एट सर्वर का यूज़ करते हैं। कभी भी देखना आप जब ASP.NET के अंदर आप कोई भी कंट्रोल लेओगे तो वो रन एट सर्वर करना पड़ता है, तब हमें उसकी वैल्यू वहाँ हमारे कोड पेज पे डिस्प्ले होती है। तो मैं अब आपको एक ASP.NET का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर फिर मैं MVC का एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको। ये हमारा हमने वेब एप्लीकेशन 8, ठीक है, हम इसको ना लेके हम यहाँ पे करते हैं वेब, एक सेकेंड, वेब एप्लीकेशन 8 किया हमने। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। ये हर एक के अंदर होता है ये ऑप्शन हमारे पास। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा सेम डायरेक्टरी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा जो पाथ है, पाथ हम यहाँ से इस पाथ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। तो हम अब आपको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद अब ये पूछता है हमें किस टेक्नोलॉजी का, वेब API, MVC। ये वेब API पहले से सिलेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वेब API पे प्रोजेक्ट किया था। ये है हमारा वेब फॉर्म जो नॉर्मली हमारी अब तक की .NET की पुरानी टेक्नोलॉजी चलती आ रही थी, जिसको हम हैवी बेस्ड कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था। हमने इसको क्रिएट किया। अब इसके अंदर भी एक चीज़ होती है, एक वेब एप्लीकेशन होता है और एक वेबसाइट होती है। जो कुछ 2012 से पुराने के पहले के वर्जन है उसके अंदर हम ओपन वेबसाइट क्रिएट न्यू वेबसाइट करते थे, तब उसके अंदर हमारा नॉर्मल पेजेस खुल के, नॉर्मल वेब फॉर्म खुल के आते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा एक तो डिफ़ॉल्ट ASPX का जो हमारा डिज़ाइन पेज है, एक डिफ़ॉल्ट ASPX.CS, तीसरा पेज है default.aspx.designer.cs। इसके अंदर जो हमने डिज़ाइन करेंगे, जो इस ASPX के अंदर जो डिज़ाइन होगा इसके अंदर उसकी डेफिनेशन होगी कि वो उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने इसका हम डिज़ाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन मोड पर जाते हैं। ठीक है, इसका एक मास्टर पेज बन के आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी एक ASP.NET का एक कंट्रोल डाल देते हैं। टूल बॉक्स में गए, टूल बॉक्स के अंदर हमारे सभी टूल्स हैं, हमारे HTML कंट्रोल्स भी हैं और भी बहुत सारे कंट्रोल है। अभी मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ एक बटन ले लेता हूँ, सिंपल। अभी मैं इसके अंदर कुछ कोड नहीं करूँगा, इसको उठा ड्रैग करके मैंने इधर रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए आपको, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कोड दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके हम इसके कलर वगैरह हम चेंज कर देते हैं।
CSS क्लास नहीं, हम इसके स्टाइल में जाके स्टाइल 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 4 कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं वाइट। फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट का कलर हमारा क्या होगा, फॉन्ट का कलर भारी हो गया हमारा, नेम ठीक है। अभी देखो इसका ये वाइट कलर हो गया है, ठीक है। तब अब इसका देखते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी बन गई है, प्रोटेक्टेड ग्लोबल सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल्स डॉट बटन, जिसका नाम है बटन 1, ठीक है। ये देखो इसकी भी प्रॉपर्टी आएगी बटन 1, हैश बटन 1 करके आ रहा है, ध्यान से देखिए जी हाँ। तो अब इसको हम डिज़ाइन पे देखते हैं, इसका सोर्स देखते हैं हम। सोर्स क्या गया, सोर्स आया रन एट सर्वर। अब इसको आप देख लीजिए, ये रन एट सर्वर है। जितने भी, कहने का मतलब है अब जितने भी कंट्रोल्स इसके अंदर होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, लेबल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एजेक्स कंट्रोल है, पैनल है, ग्रिड व्यू है, जितने भी सब के सब हमारे सर्वर पे ही रन करते हैं, रन एट सर्वर पे जाता है, ठीक है। लेकिन MVC के अंदर जितने भी कंट्रोल्स यूज होते हैं वो कभी भी सर्वर पे रन नहीं करते। इसलिए पहला डिफरेंस ये हो गया कि जितने भी ASP.NET के अंदर कंट्रोल्स होते हैं वो हमारे सर्वर पे रन करते हैं, लेकिन MVC के अंदर वो हमारे क्लाइंट साइड पे रन करते हैं। क्लाइंट साइड कहने का सर्वर हो गया, कहने का मतलब है हमारा कोड सर्वर, जहाँ पे हमारा ये होस्टेड होगा। कहने का मतलब है ये एक तरह से हर बार सर्वर को हिट देगा, हर बार लेके जाएगा, हर बार लेके आएगा। कहने का मतलब हर टाइम ये एक्टिव ही रहेगा। लेकिन MVC वाले का क्या है, वो हमारा नॉर्मल HTML चलता है, और नॉर्मल HTML अगर आप ASP.NET कर रहे हो तो आपको इतना पता होगा, ASP.NET के कंट्रोल में और HTML के नॉर्मल कंट्रोल्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है लाइट वेट का। तो इसलिए MVC के कंट्रोल्स बिल्कुल लाइट वेटेड हो जाते हैं। अब रहे कोड सेगमेंट की, कोड सेगमेंट लगभग सेम है जी हाँ, बिल्कुल कोड सेगमेंट लगभग सेम है। अब क्या होता है कि उसके अंदर हम MVC के अंदर हमें पैटर्न वाइज कर दिया गया है। देखिए अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ये मैं फिर से ऑन करता हूँ। एक नया मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ ASP.NET फ्रेमवर्क का लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वेब एप्लीकेशन ना, मैं सेम लोकेशन पे मैं इसको भी सेव करूँगा, क्रिएट करूँगा। तो अब मैं करूँगा इसको एम्प्टी। एम्प्टी कहने का मतलब एम्प्टी के अंदर कोई भी हमारे पेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर 0 वाला बताऊँगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे साइड में चेक बॉक्सेज है, इसके अंदर से मैं MVC चेक कर लेता हूँ। एक प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कोई डॉक सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई यूनिट टेस्ट नहीं। तो अब ये हमारा एक स्टार्टअप पेज खुल के आया है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास इसके अंदर कुछ, हमारे पास एक कनेक्टेड सर्विसेज है, प्रॉपर्टीज है, रेफरेंसेज है। रेफरेंसेज के अंदर हमारे थर्ड पार्टी रेफरेंसेज होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, जिनको हम ऐड करके यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। कंट्रोल्स के बारे में
मैं बताता हूँ आपको कंट्रोल्स के अंदर हम कंट्रोलर ऐड करते हैं। कंट्रोलर्स के लिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कंट्रोलर ऐड करना। बिना कंट्रोलर के हमारा कोई भी पेज एग्जीक्यूट नहीं होता है इसके अंदर। पहली तो चीज़ ये, ठीक है, क्योंकि एक मीडिएटर जैसा कि ASPX.CS हमारे पास था, उसी हिसाब से स्पीकर के अंदर भी एक मीडिएटर है, ठीक है। और दोनों मीडिएटर किस काम आते हैं? जो कि हमारा जो डिज़ाइन है और सर्वर है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम करना, ठीक है। अब इस हिसाब से वैल्यूज़ को HTML कंट्रोल से हमारे CS में लेके जाना, वही काम इसका भी है बस, लेकिन कुछ पैटर्न्स का डिफरेंस है। बस यही पैटर्न है कि इसके अंदर हमारे सब एक्शन फिल्टर्स होते हैं, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको डिफरेंस से बताने जा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे व्यू, ठीक है। रिटर्न व्यू कहने का मतलब इसी का व्यू बनेगा, इसी का ये हो, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे जितने भी होते हैं HTML कंट्रोल्स होते हैं, इस वजह से भाई यह बहुत लाइट वेटेड है। इसके अंदर सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जो हम ASPX में काम करते थे, बस काम करने का तरीका अलग है। बस इसके अंदर हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। मॉडल्स हमारा डेटा को फैच करने का है, डेटा को लेके आने का, लिस्ट प्रिपेयर करके ले आने का। नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ASP.NET के अंदर हम डाटा सेट, डाटा टेबल को हम यूज़ करते थे, वो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं हम मॉडल यूज़ करें, हम बिना मॉडल्स के भी काम कर सकते हैं, जी हाँ। तो इस हिसाब से तो यह बहुत लाइट वेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, हर तरह से कन्वीनियंसी है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल ASP की तरह काम करता है, बस ये लाइट वेटेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम सारे HTML कंट्रोल्स होते हैं, और जितने भी HTML कंट्रोल होते हैं वो हमारे क्लाइंट साइड पे वर्क करते हैं, और क्लाइंट साइड पे कभी भी लोड नहीं पड़ता, चाहे कितने भी यूजर्स आ जाएं, इसलिए वो कभी भी साइट हैवी नहीं होती। जितनी भी MVC पे साइट बनी होंगी वो लाइट वेटेड होंगी, और जो रही होंगी कि भाई बहुत हैवी चल रही है, वो सर्वर या इंटरनेट का इशू हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यही था मेजर MVC एंड ASPX के अंदर डिफरेंस, यही मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी अगली वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं हो सकता है उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर के लास्ट में मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है। थैंक यू।